शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे कि जो भी मैंने बनाए हैं, वैसे तो मुझे शौक नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी गंदी राइटिंग है। मैंने इनको अधिकतर ये राजस्थान करंट के हैं, और सॉरी राजस्थान इको के हैं, ये आर्थिक समीक्षा के हैं। और इसमें मैंने क्या किया है, उस बुक को कम से कम 4-5 बार रिवाइज़ किया है। रिवाइज़ करेंगे तब भी हम उसको ढंग से शॉर्ट्स नोट्स बना पाएँगे, इस तरह से बनेंगे नहीं वो। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कृषि और संबंधित क्षेत्र, ये यहाँ पे मेरे पास जो बुक थी उससे मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, और 1-1, 2-2 पेज में कवर हो गए हैं। सारी आर्थिक समीक्षा इसमें नहीं आई है अभी, कुछ-कुछ चैप्टर बाकी है इसके अभी, लेकिन बहुत कम पेजों में कवर हो गए हैं। देखो आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने आगे और पीछे इस तरह से बना लिए हैं इनको। और मुझे क्या नोट से पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन मुझे जो चीज़ टफ लगती है उनको मैं इस तरह से बना के लिखती हूँ। अब देखो कितना कम मैटर हो गया, आप खुद देखो, आप खुद एक बार देखना है। मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी राइटिंग में मत जाना, लेकिन आप देख सकते हैं मतलब इस एक ही पेज में कितनी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है, ये देखो आप। तो नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका, इस बुक को हमें पढ़ना पड़ेगा 3-4 बार। पढ़ने के बाद नोट्स बनाएंगे तो हमारे माइंड में भी जाएगा, और बहुत ही ईजी तरीका है ये। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पशुधन पंचायती राज, ये टॉपिक यहाँ तक हो चुका है मेरा इसमें। और मेरे पास आर्थिक समीक्षा की बुक है, किसकी बुक है मेरे पास वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन ब्लॉग में। और वैसे तो आपने देख रखी होगी, लेकिन एक बार मैं और आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। तो मैंने फ्रेंड्स ये एक कॉपी बनाए थे, नॉट ओनली राजस्थान इकोनॉमिक्स के जो अभी जो बजट आया था उसके हिसाब से ये न्यू शॉर्ट्स नोट्स हैं। और इसमें क्या है, जब जो भी मतलब जो डाटा वगैरह है वो मुझे बहुत दिक्कत आती है याद करने में, तो देखो मैंने इस तरह से लिखा है। अब वो क्या नोट्स भी क्या है, हम हमारे तरीके से बना सकते हैं, मतलब हर इंसान के अलग तरीके से होते हैं, मतलब कोई किस तरह से बनाएगा, कोई किस तरह से, लेकिन है ना, मैंने जिस तरह से बनाए से मुझे बस याद हो जाए, और हमें इस तरह से बनाने हैं, किसी की कॉपी तो करनी नहीं इसमें। ये तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि इसमें जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो उस बुक को पहले पढ़ो अच्छे से 4-5 बार, उसके बाद में हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे नोट्स, 4-5-5-6 पेजों में मेरा इको सर्वे कवर हो जाएगा, कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो हमें इको सर्वे क्या टफ लगता है बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा टफ है, डाटा हम कैसे याद करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, लेकिन अब आप खुद देख लो, इन 4-5 पेजों के अंदर अगर हमारा इको सर्वे आ जाता है तो कितनी अच्छी बात है ये। मतलब हमें ऐसा लगता है 4-5 पेज ही तो है, इनको पढ़ लेंगे फटाफट, इको सर्वे कवर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और मैं ना नोट्स बना के नहीं पढ़ती, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत जोर आता है। मेरा कोई 3 महीने में एक बार मन करता है मतलब लिखने को, तो मैं लिख लेती हूँ। आपने देखा होगा देखते मैं लर्निंग ज़्यादा करती हूँ, मैं नोट्स नहीं बनाती। और ना ये जो मैंने बनाया है वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को वो डाटा जो है वो याद नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे बना दिए। और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी है, कौन सी में कितने करोड़ रुपए निवेश लगे, या फिर कौन सी चीज़ में कितने करोड़ लग रहे हैं, कौन सी योजना में कितने करोड़ लग रहे हैं, योजना कौन सी तारीख को हुई थी, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता। तो उनके लिए मुझे है ना नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और मुझे इतना अच्छी फीलिंग आई है, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने राजस्थान पॉलिटी के बनाए थे एक बार, क्योंकि ये जो राजस्थान पॉलिटी जितने भी आयोग है ना मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने एक दिन है ना सारे लिख लिए थे। और जितने भी आर्टिकल्स वगैरह है राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, इन सब के भी जो आर्टिकल्स है वो मैंने लिख लिए थे नोट्स में, आपको दिखाऊंगी। और कहाँ पे है वो बताती हूँ, मेरी इसके इस फाइल के अंदर है वो, मैं आपको किस दिन दिखाऊंगी। अभी तो चलते पढ़ते 10 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया, टाइमर ऑन करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोट्स मैं जब बनाती हूँ, जब मेरा अच्छे से रिवीजन हो जाता है, मुझे लगता है कि अब मैं इसको कम पेजों में कवर कर सकती हूँ। आप इसे एक पेज मानते हो, लेकिन हम चाहने से बहुत से टॉपिक कवर हो सकते हैं अगर हमने ढंग से पढ़ा होगा तो नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, हमें उस बुक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है, उसके बाद में जो है खाली पेपर लेके, और हमें वो चीज़ लिखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ लिखनी है जो एग्ज़ाम में आती है, और हमें वो चीज़ लिखनी है जो हमें याद नहीं हो रही है, वो इसमें लिखनी है। और बहुत ही शॉर्ट्स में हमारा काम हो जाएगा और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइम। तो इको का मेरा हो चुका है, राजस्थान करंट अफेयर्स के मैंने बना लिए हैं, अभी नहीं बनाए, मैंने सीईटी के एग्ज़ाम से पहले बना लिए थे, लेकिन मुझे इतना सीईटी वाले पेपर में करंट अफेयर का कुछ इतना ज़्यादा लगा नहीं मुझे ना, ऐसा लगा बुक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, करंट के इतने क्वेश्चन नहीं आए थे, और आए भी होंगे तो मुझे याद नहीं, मैंने कर लिए थे, लेकिन मैंने नोट्स पहले बना लिए थे। तो इको के हो गए, करंट के हो गए, राजस्थान पॉलिटी के हो गए, ये सब मेरे हो चुके हैं नोट्स। अब मुश्किल से मुझे इंडियन पॉलिटी के इनके बनाना है, ज्योग्राफी के, लेकिन मेरा जब इनका सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा तो मैं बनाऊंगा कैसे इनके नोट्स, इसलिए मैं नोट्स नहीं बना रही इनके अभी। और मैं नोट्स बनाती भी नहीं हूँ, सच बताऊँ तो मेरा मन करता है खाली पेज लेके बैठती हूँ, जो मुझे याद नहीं होता मैं लिखने लग जाती हूँ कंटिन्यू, और इसी तरह से मेरी तैयारी मैं करूँगी। और बस सबसे अच्छी बात यह, जब भी एग्जाम आएगा इनको पढ़ने में हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है, सबसे पहले आप बुक को पढ़ो, कम से कम 4-5 बार बुक को पढ़ो, ऐसे हम नोट्स नहीं बनाएंगे। क्योंकि मैंने देख रखा है, मैं ना मुझे पहले ना बिल्कुल तरीका नहीं आता था, सच बता रही हूँ, नोट्स बनाने का। फिर क्या हुआ, मैंने बुक को पढ़ा,
ठीक है। पहले से था एक बार पढ़ के मैं सोचा चलो नोट्स बना लेंगे, बना सकते हैं अपन। फिर हुआ ये कि मुझे है ना ऐसे समझ नहीं आ रहा था इसमें क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, कि किस तरह से बनाना है, मैं क्या लिखूँ, ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि ना मैं पूरा बुक का डिट्टो ऐसे किसी पेज में उतार रही हूँ, ऐसे मेरे साथ हो रखा है, मैंने किया ऐसा। और मैं कभी कोचिंग में नहीं गई तो मुझे पता भी नहीं है किस तरह से क्या बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने है ना दिमाग लगाया, मैंने ना एक बार जैसे बुक को एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर चौथी बार पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि अरे इसको तो मैं शॉर्ट्स में याद कर लूँगी, ये तो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे करके फिर बाद में नोट्स बने। तो बहुत आसान तरीका है नोट्स बनाने का, लेकिन क्या स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अंदर मेरा हाथ दुख गया फ़ोन पकड़ते पकड़ते। तो ना हमें क्या इसमें मेहनत इसलिए ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि रिवीजन में हमें टाइम लगता है, रिवीजन में ही सबसे ज़्यादा जोर आता है। फिर बाद में हम लिखने, जब हम रिवीजन करेंगे इतनी बार, उसके बाद हम लिखेंगे तो चीज़ें क्या हमारे दिमाग में स्थिर हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का, उसे ढंग से पढ़ो, उसे ढंग से अपने नोट्स बनाओ और फिर एग्जाम के टाइम में उसे आराम से पढ़ो। तो मेरी और गंदी आदत एक बताती हूँ आपको। सबसे गंदी आदत क्या है, ये नोट्स बना तो लेती हूँ लेकिन इनको मैं पढ़ती नहीं हूँ डेली। ये गंदी आदत इसलिए क्योंकि मैं मेरे और चीज़ों को कवर करने में लग जाती हूँ और बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो सारी ऐसे कैसे छूट जाती है। मतलब जो मेरे नोट्स बनाए हुए रखे हैं ना वो ऐसे कैसे रखे हैं, मैंने उनको छेड़ा नहीं है। ऐसे समझ लो जिस दिन बनाए थे ना उसी दिन देखे, मैंने उसके बाद कभी नहीं देखे। सिर्फ सीईटी के पेपर देने गई उसी दिन देखे थे मैंने। 4 पेज है, मैंने सोचा 4 ही तो पेज है, कर लेंगे फटाफट। ऐसा करती किचन में खाना बनाते बनाते वो प्लेट होती है ना उसमें मैंने रख लिए थे। प्लेट के अंदर मैंने अपने नोट्स रखे थे इस तरह से, और फिर एक तरफ खाना बना रही थी, नोट्स से पढ़ी जा रही थी और इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी नोट्स बनाने का ये तरीका अपना सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं।